हेलो क्लास 10 कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके सामने चैप्टर लेकर के आया हूँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये फिजिक्स का एक और चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी हमने अच्छे से कवर कर लिया है। अब पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ को आप देख सकते हैं। अभी जो हम लास्ट फिजिक्स का चैप्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बाद का चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छा चैप्टर है। इलेक्ट्रिक करंट की जो हमने चीज़ें पढ़ी है ना वो इसके अंदर यूज़ होने वाली है, तो हम देखेंगे कैसे यूज़ होने वाली है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, अब कह रहा है कि चैप्टर का नाम तो हमने मतलब बता दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब किसी वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, कंडक्ट करती है, पास करती है, अगर किसी वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, कंडक्ट करती है, पास करती है, तो उस वायर के अंदर मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है। उस वायर के अंदर क्या क्रिएट हो जाता है? उस वायर के अंदर मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मान लो कि यही मेरे पास वायर है, स्ट्रेट वायर। अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें फ्लो कर रही है फ्रॉम डाउनवर्ड टू द अपवर्ड, तो इसके अंदर मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? मैग्नेटिज्म क्रिएट हो जाएगा। अब देखते हैं आगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हम डिस्कस कर देते हैं कि मैग्नेट क्या है, और मैग्नेट की डिस्कवरी तो आप सबको पता है कि हाँ, कि मैग्नीज वाला जो है कॉन्सेप्ट है, एक बार देख लेना। लेकिन मैग्नेट के बारे में बचपन में हमने पढ़ा है कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, नॉर्थ और साउथ। और आपने ये भी पढ़ा है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिपेल ईच अदर करते हैं। और जो अनलाइक पोल्स होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। आया समझ के नहीं आया? और मैग्नेट पर कौन सा फोर्स लगाती है? वो लगाती है नॉन कांटेक्ट फोर्स। आपने कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में बचपन में पढ़ा है, 7th 8th क्लास के अंदर है। मैग्नेट के बारे में भी आपने बचपन में पढ़ा है, वो भी 7th 8th क्लास के अंदर है। तो जो लाइक पोल्स है, जैसे नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ को रिपेल करेगा। आया समझ के नहीं आया? लेकिन साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। दिस इज हाउ अ मैग्नेट वर्क्स। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, सबको पता है। अब यहां देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। हर मैग्नेट की अपनी अपनी फील्ड होती है, अपना अपना एरिया होता है, जिस एरिया में उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ को या उसकी पावर को डिटेक्ट किया जा सकता है, उसके इन्फ्लुएंस्ड को फील किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं ये एक बार मैग्नेट, आप देख सकते हैं ये बार मैग्नेट है। इसमें क्या है? अब मैग्नेटिक फील्ड जो है, मान लो यही मैग्नेट है, इसके आसपास एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, और उस फील्ड के अंदर कोई अगर आयरन पार्टिकल, निकल या क्रोमियम पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो होगा वो अपने आप ही इसकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ चला जाएगा, क्योंकि वो इसकी फील्ड में आ चुका है। अगर वो इसकी फील्ड से बाहर होगा तो इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन वो ही आयरन आर्टिकल इसकी फील्ड में आ गया तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। हर मैग्नेट की अपनी अपनी फील्ड होती है। आया समझ के नहीं आया? एग्जाम्पल के तौर पे ये वाली मैग्नेट आप देख सकते हैं, ये है आपका नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। कोई दिक्कत? अब यहां देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल क्या था कि आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि एक कार्डबोर्ड है। समझ आया कि नहीं आया? कार्डबोर्ड पर उसने क्या करा है, बार मैग्नेट को ऐसे प्लेस किया है और ऊपर से आयरन फाइलिंग को स्प्रिंकल किया, छिड़काव किया है, आयरन फाइलिंग का छिड़काव किया है। और जैसे ही वो आयरन फाइलिंग का छिड़काव करता है तो टैप करते हैं तो कुछ ऐसा सा पैटर्न हमें नजर आता है, ये वाला पैटर्न हमें नजर आता है। अब देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है कि ये फील्ड लाइन दिखा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज होती है नॉर्थ से, मर्ज होती है साउथ में। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल के साउथ में जा रही है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, बाहर से। ये तो आउटसाइड हो गया बेटा। क्या हो गया? आउटसाइड, बाहर सी डायरेक्शन है। इट इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ, मर्ज टू द साउथ, इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ, मर्ज टू द साउथ। तो आप क्या बताएंगे? फ्रॉम आउटसाइड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी टेकन एज, या इज टेकन एज, और इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंड टू द साउथ। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड एंड टू द साउथ। और ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ, मर्ज टू द साउथ, इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ, मर्ज टू द साउथ। आया समझ के नहीं आया? ओके, अब यहां देख लेते हैं पूरा कि देखो नॉर्थ से साउथ में जा रही है, आउटसाइड। अगर इनसाइड की बात करें, किसकी बात करें? अगर मैं बात करूं इनसाइड की, अगर मैं इनसाइड की बात करूं तो इनसाइड में क्या होगा? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, इस तरीके से जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। साउथ से नॉर्थ, क्या होता है ना, यहां पर तो सर्कुलर लूप है लेकिन यहां पर यूनिफॉर्म चलेगी। साउथ से नॉर्थ तो यूनिफॉर्म, मतलब पैरेलल लाइंस ऐसे जाएगी,
है ना, पैरेलल लाइंस जाएगी साउथ से नॉर्थ। तो इनसाइड द मैग्नेट क्या है, इसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है, और आउटसाइड क्या है, नॉर्थ से साउथ है। आया समझ के नहीं आया? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर पॉइंट बता रखा है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी क्या है। कह रहा है कि दे ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड इट्स द साउथ पोल। अभी बताया ओरिजिनेट कहां से हो रही है, नॉर्थ से, एंड कहां हो रही है, साउथ में, बाय कन्वेंशन। और यहां पर सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि दीज लाइंस आर क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस लूप। आप देख सकते हैं क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस लूप बन रहे हैं, ये लूप है, ये सब लूप ही तो है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस लूप ही तो चल रहे हैं, यही बोल रहा है। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, आजा। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि कहता है दे आर क्राउडेड नियर द पोल वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड सेपरेट फार फ्रॉम द पोल वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज वीक। नाउ वी कम अक्रॉस, देखते हैं यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे ना बच्चों, तो आप क्या नोटिस करेंगे कि यहां पर देखा गया है कि इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अच्छे से देख लो। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, दे आर क्राउडेड, यहां पर क्राउडेड है, ये मतलब बहुत क्लोजनेस है, या क्लोजनेस ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की क्लोजनेस ज्यादा है, यहां पर क्राउडेड है, क्लोजनेस ज्यादा है। और यहां चेक करेंगे ना मिड वाले में, इससे दूर चेक करेंगे तो यहां पर क्लोजनेस कम है, क्लोजनेस क्या होगी यहां पर कम, यहां पर दूरियां बढ़ गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में दूरियां, यहां नजदीकियां हैं, यहां नजदीकियां हैं, यहां दूरियां हैं। आए समझ के नहीं आए? तो पोल पर क्राउड ज्यादा है और पोल से दूर जाओगे तो क्राउड कम है। जहां क्राउड ज्यादा होता है वहां मैग्नेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। यहां से नॉर्थ पर और साउथ में मैग्नेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और दूर जाएंगे ना पोल से तो यहां पर मैग्नेट पड़ जाती है वीक। मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो यहां वीक पड़ती है और यहां स्ट्रांग पड़ती है। कोई दिक्कत? The lines are crowded near the poles. As you can see, the lines are crowded near the pole. In this area, the magnet will be stronger. And this area, apart from this na, this area, the magnet will be weaker. आया समझ के नहीं आया? They are crowded near the pole. As you move from the pole ना, यहां पर क्राउड है ही नहीं, क्लोजनेस नहीं है। यहां क्लोजनेस कितना है चेक कीजिए। ओके, नाउ देखते हैं आगे। बोल रहा है फिफ्थ में, फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। इफ दे डू सो that would mean that there are two directions that magnetic field at the point of the intersection which is impossible. मान लेते हैं, let's take एक मैग्नेट ले ली मैंने यहाँ पर और दूसरी मैग्नेट मैंने ले ली यहाँ पर। आई एम टेकिंग टू मैग्नेट, दिस विल बी नॉर्थ एंड दैट विल बी साउथ, और इसको हम नॉर्थ ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं साउथ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ मर्ज टू द साउथ। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ मर्ज टू द साउथ। एक और ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ मर्ज टू द साउथ, और ये भी इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ मर्ज टू द साउथ। तो यहां पर इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है, ये इंटरसेक्शन हो गया भैया। मान लो यहां ऐसे इंटरसेक्शन देखने को मिल रहा है, यहां नॉर्थ है और ये यहां नॉर्थ है, इसका नॉर्थ तो यहां दिखा रहा है और इसका यहां दिखा रहा है। मतलब इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर अगर मैं कंपास को रख दूं तो कंपास निडल को दो डायरेक्शन दिखानी होगी। अगर मैं इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे कंपास को रख दूं, और कंपास निडल दो डायरेक्शन कैसे दिखा सकता है, विच इज इम्पॉसिबल भाई। एक निडल दो डायरेक्शन नहीं दिखाएगा, दो डायरेक्शन होती ही नहीं है ना, दो नॉर्थ कैसे हो जाएंगे, दो साउथ कैसे हो जाएंगे। at the point of intersection, if you place the compass na, it has to show two direction. At the point of intersection, if you place the compass on it, it has to show two direction, which is impossible. Compass needle cannot represent the two direction at a time. Compass needle can't represent the two direction at a time, which is impossible. Therefore, magnetic field line never intersect with each other. अगर वो इंटरसेक्ट करेगी, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन है, एक नॉर्थ यहां पर है, एक नॉर्थ यहां पर है। इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन है। अब दो डायरेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। जब दो डायरेक्शन ही पॉसिबल नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं तो इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर। आया समझ के नहीं आया? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं बच्चों, आज थोड़ा सा तबीयत नासाज है। ये आ गया टॉपिक आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। इफ आई एम टेकिंग दिस कंडक्टर, यू कैन सी आई एम टेकिंग दिस कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम द डाउनवर्ड टू द अपवर्ड, इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्रॉम द डाउनवर्ड टू द अपवर्ड। अब कह रहा है द मैग्नेटिक, इधर हाँ ठीक है, रेड कलर है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यहां पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात कह दी और बोलता है हु सेंटर लाइज ऑन द वायर, जिसका सेंटर वायर पे ही रहता है। लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस अगेन। यहां पर स्ट्रेट कंडक्टर है, ओके, या करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड कैसी होगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल पता है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जिनका सेंटर एक ही होता है। ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जब स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो होता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल के रूप में अरेंज होती है और इन सब सर्कल का सेंटर वायर पे होता है, वायर पे ही लाई करता है। मतलब इन सब का सेंटर कहाँ होगा? इसी वायर पे लाई करेगा। यही तो बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गया जिसका सेंटर किस पर होगा? वायर पे होगा। कोई दिक्कत? सेकंड क्या कहता है देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट होगा सॉरी, बी प्रोड्यूस बाय द स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज बता दी कि क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल है। बी का मतलब तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, बी का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया बच्चों। और आई तो आपको पता है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ के हटे तो आपको पता है कि आई रिप्रेजेंट करंट। मतलब जितना करंट बढ़ाओगे, जितना करंट बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जितना करंट घटेगा उतना मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कोई दिक्कत? ये तो बोल रहा है, यही तो यहां पर बोल रहा है। इफ द करंट इज इंक्रीज ना, कह रहा है करंट अगर इंक्रीज हो गया तो क्या कह रहा है? अगर करंट इंक्रीज हो गया तो कहता है देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड वाइस वर्सा। वही मतलब जैसे करंट अगर इंक्रीज कर दोगे, करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई, करंट घटा तो मैग्नेटिक फील्ड घट गई। कोई दिक्कत? करंट घटा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? घट गई। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। मैक्सवेल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल कह रहा है कि, अब वो कहता है इफ वी स्टेट दैट, समझा देता हूं। और देखो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल समझ लेते हैं। मान लेते हैं स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट कंडक्टर है, जिसके अंदर करंट की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम डाउनवर्ड टू द अपवर्ड। ये करंट की डायरेक्शन है। अब मुझे करना क्या है कि मेरे को अपने थंब को स्ट्रेच करना है, ऐसे स्ट्रेच करना है कि जो थंब कहां पॉइंट करे? थंब पॉइंट करेगा करंट की डायरेक्शन पर। ये करंट की डायरेक्शन है और मेरा थंब भी इधर ही पॉइंट कर रहा है। देखो करंट की डायरेक्शन, थंब की पॉइंटिंग, करंट की डायरेक्शन, थंब की पॉइंटिंग। और मुझे इसको होल्ड करना है राइट हैंड से। राइट हैंड से होल्ड किया, थंब को स्ट्रेच करना है, थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन को पॉइंट करने वाली होनी चाहिए। ये रहा थंब ऊपर जा रहा है, करंट भी ऊपर जा रहा है। आया समझ के नहीं आया? अगर थंब जो पॉइंट करता है करंट की डायरेक्शन को, जो ये मेरी रिंग, ये रैप्ड फिंगर है, ये जो मेरी कर्ल्ड फिंगर है, ये कौन सी डायरेक्शन बताएगी? ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की। If the thumb pointing to the direction of the current, if the thumb pointing to the direction of the current, then the curl finger will show the direction of the magnetic field. Then the curled finger, ये तो है ना, then the curled finger will show the direction of the magnetic field. अब समझो मेरी बात, ये करंट की डायरेक्शन होल्ड हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये फिंगर कहां से कर्ल हो रही है? यहां से कर्ल हो रही है, ये हो गया नॉर्थ। और कहां कर्ल होकर के जा रही है? साउथ में। जहां से कर्ल होती है इधर से हो रही है, ये हो गया नॉर्थ, और कर्ल होकर के कहां जा रही है? इधर साउथ में। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। क्योंकि थंब की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? कहां? करंट की डायरेक्शन को पॉइंट करने वाली होनी चाहिए। यही है मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। If you stretch your thumb, your thumb have to point to the direction of the current. Then your curl finger will show the direction of the magnetic field. Okay, ये हो गया मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। ओके, समझ आया कि नहीं आया? तो यही यहां पर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? State that if you hold the current carrying straight wire in the right hand,
राइट हैंड में होल्ड करना है। कैसे होल्ड करना है कि जो आपका स्ट्रेच थंब है, खिंचा हुआ अंगूठा, वो क्या कहां पॉइंट करे, वो पॉइंट करे द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखना है, करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रखना है। देन द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल्ड फिंगर, जो घूमी हुई उंगलियां हैं, है ना, ये वाली, ये कौन सी डायरेक्शन देगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। और इसी को हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसको हम ये भी कहते हैं, हम दूसरा नाम क्या है, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल भी इसको हम कहते हैं। आया समझ के नहीं आया? ओके बच्चों, राइट हैंड थंब रूल समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सोलेनॉइड आ चुका है बच्चा लोग। क्या आ चुका है? सोलेनॉइड आ गया और बार मैग्नेट आ गया। ये रही बार मैग्नेट। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाती है आउटसाइड, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ में जाती है इनसाइड। आया समझ के नहीं आया? इनसाइड क्या है? साउथ से नॉर्थ में जा रही है, आउटसाइड क्या है? नॉर्थ से साउथ में जा रही है, नॉर्थ से साउथ में जा रही है। कोई दिक्कत है? व्हाइट ले ले क्या, रेड ले ले क्या? चलो आया समझ के ना। अब यहाँ पर सोलेनॉइड आप देख सकते हैं। सोलेनॉइड एज इट इज बार मैग्नेट की तरह ही होता है, लेकिन जो बार मैग्नेट है वो बच्चों नेचुरल है। बार मैग्नेट आपका नेचुरल है, सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट है बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म को क्रिएट किया गया है। जितना करंट जाएगा ना यहाँ पर, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो करंट का कोई रोल ही नहीं है ना भाई, इसकी फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, इसकी फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। इसकी फिक्स नहीं है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड करंट पर डिपेंड करेगी। आया समझ के नहीं आया? है दोनों एक। ये नॉर्थ है तो नॉर्थ से निकल के साउथ, नॉर्थ से निकल के साउथ, पूरा सेम है। लेकिन फर्क क्या है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है और ये नेचुरल मैग्नेट है, यही फर्क है। इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। इसकी स्ट्रेंथ को करंट को बढ़ा करके इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है, और करंट को घटा करके इसकी स्ट्रेंथ को घटाया जा सकता है। ये क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलती है। एक बार हम देख लेते हैं। डिफाइन अ सोलेनॉइड। डिफाइन अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को डिफाइन करो। कंपेयर द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलेनॉइड विद द दैट ऑफ द बार मैग्नेट। आंसर देख लेते हैं क्या कहता है कि अ coil of many circular tons of wire wrapped in a shape of cylinder is called solenoid। सिलेंडर की शेप। अब ये देखो, ये दिख रही है कॉइल, दिख रही है कॉइल, ये सिलेंडर की शेप की, यही तो सोलेनॉइड है बच्चों, यही तो आपका सोलेनॉइड है। और इसे बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। एक स्विच लगा दें ताकि ऑन ऑफ कर पाओ आप। लो जी, ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो हो रही है, देखो यही है, ऐसे ऐसे जा रही है ना। करंट कैसे जा रहा है? ऐसे 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 करके नेगेटिव तक। यही सोलेनॉइड है बच्चों। ये बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन द सोलेनॉइड थ्रू विच द करंट पासिस। इसमें से करंट पास हो रहा है। वेरी सिमिलर, क्या बोल रहा है? वेरी सिमिलर टू डेट ऑफ द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की तरह सिमिलर होता है। जैसे बार मैग्नेट है वैसी इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। इसका भी नॉर्थ से साउथ है, इसका भी नॉर्थ से साउथ है, एज इट इज है। देख लो क्या कहता है कि वन एंड ऑफ द कॉइल एक्ट एज। एक एंड कैसे एक्ट करेगा? एक एंड कैसे एक्ट करेगा? कहा गया? नॉर्थ पोल की तरह एक्ट करेगा। और एक एंड एक्ट करेगा साउथ पोल की तरह। यहां भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द लॉन्ग सोलेनॉइड हैज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस बाय द बार मैग्नेट। मतलब जो प्रॉपर्टी इसकी है, जो प्रॉपर्टी इसकी है वही प्रॉपर्टी इसकी है। लेकिन फर्क क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी से रन होती है और ये नेचुरल है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है इसमें, और इसमें इलेक्ट्रिसिटी का रोल ही नहीं है, इसकी फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड है। आया समझ के नहीं आया? तो दे आर सिमिलर टू ईच अदर। ओके नेक्स्ट देखिए। ओके कहता है व्हाट इज द मेंट बाय द अर्थिंग, व्हाई शुड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस बी अर्थड। अर्थिंग तो पता है ना, अर्थ की वायर होती है ग्रीन कलर की। कहता है कि द मेटल बॉडी ऑफ अप्लायंसेस लाइक फ्रिज। फ्रिज की जो मेटल बॉडी है ना, आपके घर का फ्रिज की मेटल बॉडी हो गई, आपके घरों की फ्रिज हो गया, आपके घर में कूलर लगा पड़ा है, मिक्सर लगा पड़ा है, उस सब मेटल बॉडी के होते हैं। आर कनेक्टेड, किससे कनेक्टेड होते हैं? क्या बोल रहा है? आर कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। सब अर्थ वायर से कनेक्टेड होते हैं, होने भी चाहिए भाई, क्योंकि चार्ज लीक करता है उनकी बॉडी पर। सो दैट, देखो लिखा तो है, क्यों होने चाहिए? एनी लीकेज ऑफ, किसका लीकेज हो रहा है बच्चों? करंट का टू द बॉडी। बॉडी पे चार्ज लीक हो गया भाई, मेटल की बॉडी है, फ्रिज की बॉडी पे करंट लीक हो गया,
समझ आ रहा है? फ्रिज की बॉडी जो मेटल की है उस पर करंट लीक हो गया और किसी ने छुआ तो उसको करंट लग जाएगा, उसमें से पास हो जाएगा। अर्थिंग होनी जरूरी है। जो किसी फ्रिज मेटल की बॉडी पे जो चार्ज आ जाता है ना, उस चार्ज को अर्थ वायर क्या करती है, अर्थ में ले जाती है। जो एक्स्ट्रा लीकेज हो जाती है ना चार्ज की, वो अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चला जाता है। इससे मैं और आप लोग अप्लायंस को टच करते हैं तो हमें करंट नहीं लगता। अगर अर्थिंग नहीं हो रखी होगी ना, तो आप और मैं अप्लायंस को टच करेंगे तो तुरंत झटका लग जाएगा। समझ आया कि नहीं है? ओके, आगे कह रहा है कि दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। बिल्कुल भाई, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाना है, हमें शॉक ना मिले भाई, फालतू में क्यों मिले, और इसी को अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चार्ज अगर लीक कर रहा है ना मेटल की बॉडी पे और मैं छूंगा तो मेरे में अंदर से चला जाएगा, और लेकिन मैंने इसकी अर्थिंग करवा रखी होगी, वो जो लीक चार्ज है ना वो अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चला जाता है ना। ये सेफ्टी मेजर्स है, बिल्कुल है, ताकि हमें इलेक्ट्रिक शॉक्स ना लगे। कोई दिक्कत? इसलिए अर्थिंग होना उतना ही जरूरी है जितना आपका बचना। ओके, नेक्स्ट देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन बार मैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। अब बार मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। बार मैग्नेट क्या है? इट इज अ परमानेंट मैग्नेट। बार मैग्नेट ही परमानेंट मैग्नेट है, यहां बोल रखा है। द स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेट कांट बी चेंज्ड। मैंने बोला था ना कि बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो फिक्स मैग्नेट होती है। मैंने कहा था कि बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर सकते, नेचुरल है भाई। नेचुरल को जो प्रकृति ने उसको स्ट्रेंथ दी है वो ही रहेगी उसके पास, ना बढ़ा सकते ना घटा सकते। आया समझ के नहीं आया? कहता है कि द पोलैरिटी ऑफ द बार मैग्नेट कांट बी चेंज, उसकी पोलैरिटी भी चेंज नहीं कर सकते भाई। अब यहां नॉर्थ है तो यही नॉर्थ होगा, अब इसको थोड़ी ना नॉर्थ कर दोगे आप। ये साउथ है तो यही साउथ होगा, इसको थोड़ी ना नॉर्थ कर दोगे। मतलब पोलैरिटी को रिवर्स नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं सोलेनोइड की बात करूं ना, अगर मैं बच्चों, पहले तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता हूं, लो जी। अगर मैं सोलेनोइड की बात करूं ना बच्चों, तो क्या कर सकते हैं? अभी इसकी पोलैरिटी क्या है? अब देख सकते हैं कि ये नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा, साउथ की तरह एक्ट करेगा। और मैं सेल का क्या करता हूं, मैं सेल ही चेंज करता हूं, उल्टे कर दूं सेल को मैं। अभी पोलैरिटी, बैटरी चेंज करने पर अभी करंट का डायरेक्शन ये है, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है। समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे करके करंट जा रहा है। अब ऐसे ऐसे करके करंट जा रहा है तो आप देख सकते हैं, कहां गया ये रहा। जब ऐसे ऐसे करके देखो ना, ऐसे ऐसे करके जब करंट जाता है, ये देखो ना, फ्रॉम पॉजिटिव यहां से निकला करंट और यहां गया। जब ऐसे ऐसे करके करंट जा रहा है तो ये नॉर्थ हो गया। हाँ, मतलब ये वाला नॉर्थ एक्ट करेगा और ये साउथ एक्ट करेगा, ये वाला साउथ की तरह एक्ट करेगा, ये वाला नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा। आप क्या करते हैं कि बैटरी चेंज कर देते हैं। ये लो जी, लो कनेक्ट कर दिया। अब करंट कैसे जा रहा है? करंट जा रहा है ऐसे और ऐसे, मतलब करंट ने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। करंट की डायरेक्शन रिवर्स होकर के अब ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ हो जाएगा। मतलब यहां पर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। जो नॉर्थ की तरह एक्ट कर रहा था वो साउथ की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी। लेकिन इसमें ये पोलैरिटी फिक्स रहती है। आया समझ के नहीं आया? सेल के अरेंजमेंट को अलग कर दो तो पोलैरिटी रिवर्स कर दोगे आप, वो नॉर्थ हो जाएगा, वो साउथ हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ओके, आगे कहता है कि सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड की बात कह रहा है, कहता है कि सोलेनॉइड इज अ टेम्परेरी मैग्नेट। बिल्कुल टेम्परेरी है। क्या कहते हैं आगे? आगे बोलता है इट एक्ट एज मैग्नेट एज लॉन्ग एज द करंट पासिस थ्रू इट। जब तक करंट पास हो रहा है जब तक ही तो मैग्नेट है वो। जब तक करंट पास हो रहा है जब तक मैग्नेट है। द स्ट्रेंथ ऑफ द सोलेनॉइड कैन बी चेंज्ड। बिल्कुल कर सकते हैं चेंज। क्या करके? करंट को या टर्न्स बढ़ा दो, उसके जो टर्न्स बढ़ा दो, या करंट को चेंज कर दो, या तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, ये वाले टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, या उसमें करंट को बढ़ा घटा दो, चेंज हो जाएगा। द पोलैरिटी ऑफ द सोलेनॉइड चेंज। अब मैंने बोला था ना कि सेल के अरेंजमेंट को चेंज कर दो तो करंट की डायरेक्शन चेंज होने से पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी। यहां करंट क्या था? ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा था तो ये नॉर्थ था, ये साउथ था। अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है? यूं, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। ध्यान रखना। समझ आया कि नहीं आया? यहां पर करंट जो फ्लो कर रहा था ना, ये क्लॉकवाइज कर रहा था। आप नोटिस करेंगे ना, करंट यहां पर क्लॉकवाइज कर रहा है। क्लॉकवाइज होगा तो ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो ये वाला नॉर्थ सीधे हाथ पे नॉर्थ, उल्टे हाथ पे साउथ। ये ध्यान रखना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ लेना। जब क्लॉकवाइज करेगा तो सीधे हाथ पे नॉर्थ पड़ेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो उल्टे हाथ पे नॉर्थ पड़ेगा। जब क्लॉकवाइज करेगा सीधे पे नॉर्थ, जब एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो उल्टे पे नॉर्थ, क्लॉकवाइज करेगा तो सीधे पे नॉर्थ। समझ आ रहा है कि नहीं है? क्लॉकवाइज करेगा तो सीधे पे नॉर्थ और एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो उल्टे पे नॉर्थ। कोई दिक्कत है? ओके, आगे देखते हैं। कहता व्हाट इज द रोल ऑफ द फ्यूज। भाई बहुत तगड़ा रोल है भाई, ये तो बॉडीगार्ड है।
फ्यूज का रोल क्या है, कहता है यूज इन अ सीरीज इन एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, व्हाई शुड एन फ्यूज विद डेफिनेट रेटिंग नॉट बी रिप्लेस बाय वन विद अ लार्जर रेटिंग। बिल्कुल नहीं करना चाहिए यार। आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर यहाँ से शुरू है भाई, ये रहा भैया लोग आंसर, यार थोड़ा मिक्स हो गया। ओके, कहता है कि जो फ्यूज जो यूज होता है ना, जो वो बचाता है आपके घर के अप्लायंसेस को, शॉर्ट सर्किटिंग से बचाता है, आग ना लग जाए, ओवरलोडिंग से आग ना लग जाए, तो फ्यूज बचाता है। फ्यूज रेटेड फॉर अ सर्टेन मैक्सिमम करंट रेट करता है, ब्लोज ऑफ मतलब उड़ जाता है जब करंट जो है ज्यादा आ जाता है। मान लो फ्यूज जो है वो 5 एम्पियर का है, फ्यूज 5 एम्पियर का है और पीछे से करंट आ गया 6 एम्पियर का या 7 एम्पियर का या 8 एम्पियर का, तो बेटा जैसे ही ज्यादा करंट आएगा ज्यादा हीट डेवलप हो जाएगा और ये ब्लोन ऑफ हो जाएगा, मतलब ये उड़ जाएगा। अब ये उड़ जाएगा ना, तो आगे फ्रिज लगाए, आगे एसी लगाए, ये सब अप्लायंसेस बच जाएंगे जलने से, क्योंकि पहले ये ही फ्यूज हो जाएगा तो सर्किट को ब्रेक कर देगा, ताकि एक्सेस ऑफ करंट यहां नहीं जाएगा और ये अप्लायंसेस खराब नहीं होंगे। भाई 5 एम्पियर का करंट 5 एम्पियर के करंट को ही अलाउ करेगा, और उससे अगर करंट बढ़ गया तो ये उड़ जाएगा, उड़ने से सर्किट ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद के अप्लायंसेस लगे पड़े थे ना जो, वो जलने से बच जाएंगे। आया समझ के नहीं आया? ओके, आगे कहता है इफ अ फ्यूज इज रिप्लेस बाय, अब फ्यूज को बड़े वाले फ्यूज से रिप्लेस कर दिया तो अप्लायंस जो है आपके घर के वो डैमेज हो जाएंगे बेटा। अब मान लो कि मैंने इस फ्यूज की जगह, अब अप्लायंस में 5 एम्पियर तक की, अप्लायंस में 5 एम्पियर तक की बिजली जानी थी और मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, 10 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया और उसके बाद फ्रिज लगे पड़े हैं, एसी लगा पड़ा है। अब करंट ना 10 एम्पियर का आ गया मान लो, और ये तो अलाउ कर रहे थे 5 एम्पियर, अब 10 एम्पियर का करंट इसमें से चला जाएगा, लेकिन ये फूक जाएंगे अंदर वाले, ये तो क्योंकि 5 एम्पियर पे ऑपरेट होते थे। फ्यूज ज्यादा रेट का नहीं लगाना चाहिए, इससे कम रेटिंग का ही होना चाहिए फ्यूज। ज्यादा रेटिंग के फ्यूज में ज्यादा करंट जाने से अप्लायंसेस की वाट लग जाएगी। अप्लायंसेस 5 एम्पियर मांग रहे हैं, फ्यूज ने 10 पास करवा दिया, अब 10 पास करा दिया, अप्लायंसेस सह नहीं पाएंगे और फ्यूज हो गए, डैमेज हो गए, लाखों लाख रुपए का सामान रत्ती हो गया आपका। आया समझ के नहीं आया? तो इसीलिए फ्यूज भी सर्टेन अप्लायंस के लिए सर्टेन रेटिंग का होना चाहिए, ज्यादा रेटिंग का नहीं होना चाहिए। ये लिखा तो है, देखो यहाँ पर कितना बढ़िया डायग्राम है, वाओ मस्त मजा आ गया। यहाँ देखो बच्चों, लाइव वायर दिख रही है आपको, ये रही लाइव वायर जिसमें से करंट बहुत ज्यादा जाता है, वो न्यूट्रल वायर है। अब लाइव वायर के बाद क्या लगा दिया, एक फ्यूज लगा दिया। आप चेक करो, लाइव वायर के बाद, अब आपको दिख रहा है कलर, ब्लू ले लूं रेड ले लूं, लो लाइव वायर के बाद क्या लगा दिया बच्चों, फ्यूज लगा दिया। ये लग रहा है फ्यूज, क्योंकि मान लो कि लाइव वायर जो होती है ना रेड कलर की, वो करंट सप्लाई करती है फ्यूज को, यहाँ फ्यूज लग गया। फ्यूज के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर लग गया जो आपके घरों में लगा होता है, 2 किलो, ये देखो इसमें जो किलोवाट आवर की रीडिंग दिखा रहा है ये, है कि नहीं। उसके बाद मेन स्विच जहां से करंट जाएगा। अब स्विच से क्या हो गया, आपके घर के डिवाइसेस ये सारे, ये सब पैरेलल में कनेक्टेड है। फ्रिज, एसी, फ्रिज मान लो ये रहा, फिर एसी, फिर कूलर, जो भी आपके घर में कनेक्टेड है, जो डिवाइसेस कनेक्टेड है ना, पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। आपके घर के डिवाइसेस कभी भी सीरीज में कनेक्टेड नहीं होती। अगर एक डिवाइस खराब हो गया ना, सब डिवाइसेस लाइन से खराब हो जाएंगे। सीरीज का ये नुकसान है कि अगर एक डिवाइस खराब हो गया ना, सर्किट ब्रेक कर देता है, सर्किट ब्रेक कर देता है तो सारे डिवाइसेस लाइन से खराब होते हैं। पैरेलल कनेक्शन का ये अच्छी बात है कि पैरेलल कनेक्शन में अगर फ्रिज खराब हो गया ना, तो एसी खराब नहीं होते, टीवी खराब नहीं होते, क्योंकि एक कट हो जाता है, एक रास्ता करंट का कट हो गया, दूसरे रास्ते बचे हुए हैं। समझ आया? अब ज्यादा करंट आने से लाइव वायर में 10 एम्पियर करंट आ गया और ये 5 एम्पियर का फ्यूज है, तो क्या होगा, ये फ्यूज जल जाएगा, ब्लोन ऑफ हो जाएगा, जल जाएगा। अब फ्यूज ही जल गया तो ये सर्किट ही क्या हो जाएगा, सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। सर्किट ब्रेक हो गया तो क्या होगा, वो करंट मीटर में भी नहीं जाएगा, आपके स्विचेस में भी नहीं जाएगा और आपके अप्लायंसेस में भी जाएगा। ये अंदर की चीजें, ये तीनों ही चीजें क्या रहेगी, सेफ रहेगी। तीनों ही चीजें क्या रहेगी, सेफ रहेगी। इसलिए फ्यूज को देखो लाइव वायर के जस्ट बाद लगाया जा रहा है। फिर एक्सेस करंट आ गया, इनमें से होके चला गया, जो करंट बचा वो न्यूट्रल वायर में चला जाएगा। ऐसे करंट जाता है, इसमें से होके गया, फिर इसमें से होके गया, फिर इसमें से होके गया, आपके डिवाइसेस में से होकर के गया, ऑपरेट कर गया, और जो करंट एक्स्ट्रा बच गया वो वापस लौट जाएगा ऐसे करके, इसी रास्ते में से, नीचे रास्ते से ये गया और न्यूट्रल वायर से वापस हो जाएगा। और बच्चों, और ये लग रही अर्थ वायर, ये मत भूलना, ये रही अर्थ वायर भाई, अर्थ वायर। अब इसमें अगर चार्जेस लीक हो जाएंगे ना इसमें, तो सारे लीक चार्जेस क्या करेंगे, ये देखो तीनों में अर्थ वायर अटैच है, ये रही अर्थ वायर, इसका लीक चार्ज अर्थ वायर से अर्थ में चला गया,
इसका लीक चार्ज अर्थ वायर से अर्थ में चला गया, इसका लीक चार्ज अर्थ वायर से अर्थ में चला गया, ताकि हम छुए तो हमें करंट ना लगे। तो भाई क्या मस्त चीज बना रखी है। ऐसे आपके घर में देखो सिस्टम, देख लो कैसा होता है। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट, नेम टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस। कौन से सेफ्टी मेजर्स है देख लेते हैं। टू सेफ्टी मेजर्स कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड अप्लायंसेस आर इलेक्ट्रिक फ्यूज। बिल्कुल, आप फ्यूज के बारे में बताया था ना मैंने, शहीदी दे देता है अपनी, लेकिन अप्लायंसेस को कुछ होने नहीं देता। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज कनेक्टेड, किस में कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। आपने पीछे ही देखा सीरीज में ही कनेक्ट था भाई, एक इसके बाद कनेक्ट है ना, तो सीरीज में तो कनेक्ट है। ये जलेगा तो सर्किट ब्रेक होगा, जब भी तो करंट इसके अंदर नहीं जाएगा, है कि नहीं। आगे सीरीज में कनेक्ट होता है। फिर आगे कहता है कि इट प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम द ओवरलोडिंग। सर्किट को किससे बचा रहा है? ओवरलोडिंग से, ज्यादा चार्ज ना चला जाए, ओवरलोड ना हो जाए सर्किट। एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द शॉर्ट सर्किटिंग, और शॉर्ट सर्किट से भी इसको बचाता है, ताकि सर्किट शॉर्ट ना हो जाए, सारा करंट एक बारी में। शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है, देखो शॉर्ट सर्किट कब होगा ना, ये न्यूट्रल, लाइव वायर में न्यूट्रल वायर, ये दोनों एक में मिला दो, है कि नहीं। लाइव में न्यूट्रल को मिला दो। लाइव वायर होता नहीं, कभी कभी क्या होता है, दो वायर होती है, एक रेड कलर की और ब्लैक कलर की वायर को डायरेक्ट मिला दोगे ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये सर्किट कितना बड़ा है, यहां से करंट गया, फिर इसमें से गया, फिर इसमें से गया, फिर इसमें से गया, फिर इसमें गया, फिर ऐसे लौट करके फिर न्यूट्रल वायर में आया। तो कितना लंबा सर्किट था ये भाई, कितना बड़ा सर्किट था ये, समझ आ रहा है। पहले फ्यूज में से, फिर मीटर में से, फिर मेन स्विच में से, फिर फ्रिज में, एसी में से, टीवी में से गया, फिर वायर में से होता गया, न्यूट्रल वायर में आ गया। कितना बड़ा सर्किट है, लॉन्ग सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, इस लाइव को डायरेक्टली न्यूट्रल में मिला दो, मतलब ये रही लाइव और ये रही न्यूट्रल। लाइव को न्यूट्रल, ये रही न्यूट्रल भाई, न्यूट्रल में डायरेक्ट जोड़ दोगे, इस सर्किट कितना शॉर्ट हो गया, इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट। भाई ये रहा लाइव, इनके बीच में अप्लायंसेस होते हैं, अप्लायंसेस हटा दो, ये सब हटा दो, ये सब हटा दो, लाइव में न्यूट्रल को जोड़ दो, शॉर्ट हो गया सर्किट, शॉर्ट सर्किट। अब लाइव के बीच में, लाइव और न्यूट्रल के बीच में कितनी सारी चीजें हैं, मेन फ्यूज है, लाइव और न्यूट्रल के बीच में मेन फ्यूज है, आपका मीटर है, आपका स्विच है, और आपके डिवाइसेस है कितने सारे घर के, इतनी सारी चीजें हैं, तो सर्किट को बड़ा बना देता है। अगर ये सब चीजें हटा दूं और लाइव में न्यूट्रल को जोड़ दूं, हो गया शॉर्ट सर्किट। और इतनी आग लग जाएगी घर में, डिवाइसेस, मतलब जो आपके वायर्स में आग लग जाएगी, करंट आ जाएगा, फैल जाएगा, बहुत गंदा सीन होता है। प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए। मैं बताया था एक्सेस चार्ज जो है वो अर्थिंग होनी चाहिए ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, विच में कोई भी लीकेज होती है ना करंट की, किसी भी फ्रिज पर, एसी पर, उसकी बॉडी पे करंट फैल गया, तो वो करंट कहाँ चला जाएगा, सीधा सीधा चला जाएगा ग्राउंड में। मान लो कि यही फ्रिज है मेरा, यही कोई डिवाइस है, इसकी मेटल की बॉडी है, इस पे कोई चार्ज लीक हो गया, ठीक है, अब मैं छूंगा तो मुझ में से चार्ज चला जाएगा, लेकिन इसकी अर्थिंग कराई होगी ना, जो लीक हो रहा है ना चार्ज, वो उस वायर से, अर्थ की वायर से अर्थ में चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। पीपल यूजिंग द अप्लायंस टू डू नॉट गेट शॉक। बिल्कुल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें बिजली का झटका ना लगे, हम इसलिए थोड़ी ना इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें बिजली का झटका लगे, बेवकूफ़ी होगी फिर तो। अर्थिंग नहीं करवाओगे तो तगड़ी बेवकूफ़ी है भाई। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, कहते हैं कि व्हेन डज इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है। ये 6th क्वेश्चन है, सॉरी बच्चों, ये 7th कैसे हो गया, अरे तेरा राम भला करे, ये 6th क्वेश्चन है, ये 6th क्वेश्चन है, एक कैसे पीपीटी मिस्टेक हो गया होगा, ये 6th क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। कहता है कि शॉर्ट सर्किट कब होता है, देखते हैं। लिस्टेड बिलो आर 2 इंस्टेंस ऑफ व्हेन अ शॉर्ट सर्किट कैन अकर। कैसे हो सकता है देख लेते हैं, शॉर्ट सर्किट कैसे होता है कि व्हेन टू मैनी अप्लायंसेस आर कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट। एक ही सॉकेट में चार्जर, उसी में प्रेस लगा दी, उसी में आपने कोई दूसरा अप्लायंस लगा दिया, एक ही सॉकेट में 4-5 चीजें, एक्सटेंशन एक वो आता है ना सॉकेट में, एक 3 पिन वाला आता है, उसके अंदर नीचे से चार्जर, ऊपर से प्रेस, आगे से फ्रिज लगा दिया। एक ही सॉकेट से इतना सारा करंट निकाल रहे हो आप, एक ही सॉकेट से इतनी सारी एनर्जी पुल कर रहे हो आप, सोच रहे हो, एक ही सॉकेट से निकाल रहे हो। व्हेन हाई पावर रेटिंग अप्लायंस आर कनेक्टेड टू अ लाइट सर्किट, छोटा सा सर्किट है जो कि 2 एम्पियर 3 एम्पियर का है, आपने पावरफुल चीजें कनेक्ट कर रखी है उसके अंदर, और वो एक नहीं, 2 नहीं, 3-3, 4-4, देन रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम लो, सर्किट का रेजिस्टेंस लो हो जाएगा, एज अ रिजल्ट करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट बिकम वेरी हाई।
क्योंकि भाई आपको पता है ना कि मान लो कि ये सॉकेट है, आपने एसी फ्रिज व्रिज 3-4 चीजें इसमें कनेक्ट कर दी, तो पावर ज्यादा मांगेगा क्योंकि पावरफुल चीजें कनेक्टेड है, एनर्जी ज्यादा मांगेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा मांगेगा, तो इसमें करंट बहुत ज्यादा चला जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। भाई इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस था वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, करंट बहुत ज्यादा जाएगा, करंट बहुत ज्यादा जाएगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, लिखा तो है दिस कंडीशन रिजल्ट इन शॉर्ट सर्किटिंग, इससे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसमें आग लग जाएगी, ज्यादा करंट से ज्यादा हीट डेवलप होगी, और ज्यादा हीट अगर डेवलप होगी तो इसमें आग लग जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्योंकि बेचारे छोटी सी जान से कितनी सारी चीजें मांगोगे, तुमने इससे फ्रिज का करंट दे भाई, एसी का करंट दे भाई, कूलर का करंट दे भाई, चार्जर का करंट दे, ये भाई थक गया भाई, मेरे हाथ जुड़वा लो, इतना करंट देने लायक नहीं हूं मैं, और सॉकेटों में लगा लो भाई, मुझ मेरा ही इस्तेमाल कर रहे हो। अब इसने डिमांड पूरी करी आपकी, इसने अपने रेजिस्टेंस को कम कर लिया, करंट तुम्हें देना चाहा, इसने भर भर के करंट दे दिया, लेकिन ये उस करंट को झेल नहीं पाया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया और ये जल गया, शॉर्ट सर्किट हो गया भाई। समझ रहे हो बच्चों, समझो चीजों को, सर्किट शॉर्ट कर दी ना, सारी डिमांड यही सब कर रहा है, और सॉकेटों का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो सर्किट ही शॉर्ट कर दिया आपने, और उसे करते तो सर्किट बढ़ता चला जाता ना। ओके, कहता है कि व्हेन अ लाइव वायर, लाइव वो रेड कलर की वायर हुज इंसुलेशन हैव वन ऑफ comes in the contact with the other, the current flow in the circuit increases abruptly which result in short circuiting। आपको बताया था ना मैंने, ये वाले में क्या बताया था मैंने आपको, यही तो बताया था, ये तो बताया था सर कि लाइव वायर को डायरेक्ट मिला दोगे न्यूट्रल वायर से, बिना, इनको हटा दो, इन सब चीजों को इन्हें हटा दो, काम की नहीं है, लाइव वायर को डायरेक्ट मिला दो, न्यूट्रल से मिला दो, ये लाइव वायर है इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, अभी लाइव वायर के बाद मेन फ्यूज है, फिर ये सब चीजें, लाइव करंट ऐसे इससे 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 इन सब चीजों से जा रहा है, सर्किट बहुत बड़ा है यहां पर, डायरेक्ट लाइव को न्यूट्रल से मिला दो, हो गया शॉर्ट सर्किट, छोटा सर्किट हो गया, समझ आया, हो गया शॉर्ट सर्किट भाई। आगे देखें, ओहो लगता है वी हैव सक्सेसफुली डन दिस। तो होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा, और इसकी एक और वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं रेस्ट ऑफ द टॉपिक को कवर करा दूंगा, और पीवाईक्यूज लेकर के आऊंगा ताकि आप एग्जामिनेशन में टॉप करेंगे, और हाँ बिल्कुल करेंगे, मुझे भरोसा है, अच्छे से मेहनत करें।